अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग दे वही जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तीन ही ते काजे सब आज भय कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ, जिस ग्रंथ के आधार से अपनी यहाँ चर्चा चल रही है, दूसरा लंब हमने यहाँ प्रारंभ किया था और कल अंतिम चरणों में विशेष प्रकार के दान की चर्चा हुई थी। ज्ञान दान सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान दान की तुलना जगत में किसी भी दान से नहीं की जा सकती है। आहार दान देने वालों को कहीं समाज में दानवीर की उपाधि नहीं मिलती। औषधि दान देने वाले, आयुर्वेदिक कार्य के माध्यम से समाज में सेवाएं देने वाले और जगत के जीवों को चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान देकर दान देने वाले, उनको कभी दानवीर की उपाधि नहीं मिलती। सारे दानवीर पैसे वालों में मिले। जैसे गरीब व्यक्ति तो दान दे ही नहीं सकता है, जबकि दान देना ये तो श्रावकों के प्रतिदिन के कर्तव्यों में है। तो फिर कैसे चलेगी ये गाड़ी? तो यहाँ इन्होंने कहा, भाई सुनो, तुम तो ज्ञान दान को प्रमुख समझो, बाकी तो सब होते रहेंगे। पैसा जितना छूटे सो अच्छी बात है, जितनी उसके प्रति आसक्ति टूटे वो भी अच्छी बात है, लेकिन आराधना का काम होना चाहिए। ज्ञान दान से ये व्यक्ति दुख से छूटता है। ज्ञान के माध्यम से इसे दुख से छुटकारा प्राप्त करने का अवसर मिलता है, मौका मिलता है। ये ज्ञान दान की महिमा बहुत यहाँ कही, और पूर्व जन्म में जीवेंद्र कुमार ने कहीं ज्ञान दान दिया होगा, जिसके फल में उसे वर्तमान में यहाँ विशेष ज्ञान की उपलब्धि होती हुई दिखाई देती है। अब गुरु शिष्य का एकांत में वार्तालाप बतलाते हैं। कौन गुरु है? आर्यनंदी। आर्यनंदी गुरु के माध्यम से ये उपदेश तो दिया ही जा रहा था, एकांत में क्या चर्चा हो रही है सो सुनते हैं अपन। बीच में एक और कथा आएगी। फिर 129 नंबर पेज, 5 नंबर का यह श्लोक दूसरे अध्याय का। अथ प्रसन्न धी सूरीरन्ते वासिनमेव कदा एकांते ही निज प्रांत संत मची कथम। इसके अनंतर एक दिन प्रसन्न चित्त गुरु ने अपने पास रहने वाले शिष्य से एकांत में कहा। अब क्या कहा, क्या चर्चा हुई, वो तो नीचे कहानी के माध्यम से कहेंगे। बढ़ते हैं अपन। शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात एक दिन गुरु शिष्य प्रसन्न चित्त बैठे हुए थे। गुरु आर्यनंदी ने जीवेंद्र कुमार को निम्न कथानक सुनाया। आर्यनंदी की कथा। श्रुतशालिन महाभाग श्रूयतामेह कस्यचित् चरितं चरितार्थेन यदत्यर्थं दयावहम्। हे शास्त्र ज्ञान से शोभित उत्तम भाग्यवान, क्या कह रहे हैं उसको? विद्वान बन गए ना वो, और शास्त्र ज्ञान से सुशोभित भी हैं ही। उत्तम भाग्यवान, महान भाग्यशाली, इस लोक में प्रसिद्ध
किसी के चरित्र को सुनो। क्या क्या कह रहे हैं? अभी कुछ बात खुली नहीं है, सिर्फ ये कह रहे हैं तुम बहुत अच्छे विद्वान बन गए हो और हमारा ये कहना है कि इस लोक में कोई प्रसिद्ध है, उसके चरित्र को सुनो, जो चरित्र सुनने से अत्यंत दया उत्पन्न करने वाला है। माने यदि वो चरित्र तुम्हारे माध्यम से सुना जाएगा तो तुम्हारे चित्त में अत्यंत दया उत्पन्न होगी। सरल अर्थ। हाँ, हे शास्त्र विशारद महाभाग्य जीवनधर, मैं इस समय तुम्हें किसी प्रसिद्ध पुरुष का चरित्र सुनाता हूँ जो अत्यंत करुणाजनक है, उसे तुम ध्यान से सुनो। अब तीसरी उपकथा यहाँ ये प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या कहते हैं इस उपकथा में? देखिए, बढ़ते हैं अपन आगे। उपकथा, लोकपाल राजा का वृत्तांत। लोकपाल नाम के राजा की यह कथा यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। विद्याधरास्पदे लोके लोकपालान्वित लोकं वै पालयन् भूपे कोपी कालमजीवमत्। विद्याधरों का है स्थान जिसमें ऐसे लोक में लोकपाल है जिसका नाम, ऐसा कोई राजा प्रजा का पालन करता हुआ काल बिताता था। विद्याधरों के स्थान में कोई लोकपाल नाम का राजा प्रजा का पालन करता हुआ समय बिताता था। यहाँ से कथा इन्होंने प्रारंभ की। विद्याधरों की नगरी, आप जानते हैं विद्याधर कौन सी नगरी में रहते हैं? विजयार्ध पर्वत पर। हम लोग भरत क्षेत्र में रहते हैं, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र, तो जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में हम रहते हैं। इस भरत क्षेत्र में 5 म्लेच्छ खंड और 1 आर्य खंड है इस भरत क्षेत्र में। तो हम बोलते हैं जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र आर्य खंड है, हम आर्य खंड में रहते हैं। इसके अलावा 5 म्लेच्छ खंड और हैं, तो मतलब 6 खंड हो गए। 3 खंड उत्तर में और 3 खंड दक्षिण में। सेंटर में एक पर्वत है जिस पर्वत का नाम है विजयार्ध पर्वत। भरत क्षेत्र के सेंटर में विजयार्ध नाम का पर्वत है। हमारा जो आर्य खंड है, इस आर्य खंड के बाद पर्वत और फिर नॉर्थ में म्लेच्छ खंड, तो बीच में एक पर्वत है विजयार्ध पर्वत। उस विजयार्ध पर्वत पर 110 नगरियां हैं हिंदुस्तान जैसी बड़ी बड़ी, और उस पर्वत पर विद्याधर लोग निवास करते हैं, मनुष्य गति के जीव होते हैं। विद्याधरों की नगरियां हैं। वहाँ का एक राजा जिसका नाम लोकपाल प्रजा का पालन किया करता था, सुख शांति से काल बीत रहा था। हाँ, विद्याधरों में अनेक प्रकार की विद्याएं होती है। आकाश मार्ग से गमन करने की सामर्थ्य होती है, रूप बदल सकते हैं, बहुत तरह की विद्याओं के स्वामी होते हैं। अभी वर्तमान पंचम काल में ये विद्याधर लोग यहाँ नहीं आते। यहाँ आके क्या करें वो? जैसे समझिए फॉरेनर लोग मई जून में घूमने नहीं आते ना यहाँ, क्या करें इस गर्मी में यहाँ आकर के? आप यदि कभी घूमने का प्लान बनाओ तो आप ऐसा प्लान तो नहीं बना सकते कि अजमेर की गलियों में कहीं जो या मुंबई की झोपड़पट्टियों में घूमने चलते हैं। माने अच्छी से अच्छी जगह पर घूमने की प्लानिंग करता है, जो सुंदर हो, जो व्यवस्थित हो, जो देखने लायक हो, जहाँ के दृश्य मनोरम हो, ऐसी जगह पर ये जीव घूमना चाहता है। वर्तमान में यहाँ इस भरत क्षेत्र के पंचम काल में यहाँ दशा बड़ी विचित्र है। यहाँ तीर्थंकरों का सद्भाव नहीं है, केवली भगवान नहीं है। श्रेणी चढ़ने वाले और विशेष त्यागी तपस्वी मुनिराजों का अल्प अभाव, बहुत अभाव है। ज्ञानी नहीं दिखते, वैरागी नहीं दिखते, संयमी नहीं दिखते, अभ्यास करने वाले लोग नहीं दिखते।
चारों तरफ वातावरण और प्रकृति प्रतिकूल दिखाई देती है, ऐसी जगह पर वे स्वर्ग के देव और विद्याधर क्या करने के लिए आए? इसलिए इस पंचम काल में ना तो स्वर्ग के देव यहाँ आते हैं, न विजयार्ध पर्वतों से विद्याधर यहाँ आते हैं, दोनों ही नहीं आते हैं। हाँ, भवनत्रिकों के जो हीन देव हैं व्यंतरादिक, वे घूमते फिरते रहते हैं, वे कुछ भी करें। तो ये विद्याधरों की नगरी में कोई वहाँ राज्य किया करता था। नाम क्या था राजा का? लोकपाल। अचानक घटना घटी कुछ होती, विमान से भी घूम सकते हैं, बिना विमान के भी घूम सकते हैं। देखो है रिद्धियाँ, रिद्धि मतलब होता है चमत्कार। 64 रिद्धियों की चर्चाएं मिलती है शास्त्रों में, 64 रिद्धि विधान भी करते हैं। मनराजों के जीवन में 64 रिद्धियाँ प्रकट हो जाती है। कहने के लिए 64 तो सैकड़ों होती है, मोटा मोटा बांट दिया 64 में। अनगिनती रिद्धियाँ हैं, अनगिनती विद्याएं हैं। ये जो नारद, रुद्र, ये जो भावलिंगी संत होते हैं, इनकी उत्पत्ति के पहले जो भावलिंगी संत होते हैं, इनके समय में समझो आप 500 विद्याएं प्रकट हो जाती हैं। मोर देन 500 विद्याएं, शक्तियाँ, रिद्धियाँ महादेव जी को थी। बहुत बहुत होते हैं, भावलिंगी संत थे महादेव जी, विद्याएं प्राप्त हो गई उनको। सैकड़ों विद्याएं जीवन में प्रकट हो गई। चमत्कार, विद्याएं, रिद्धियाँ, ये सब शक्तियाँ हैं, एक प्रकार की पावर है उनके पास में, स्पेशल पावर। जैसे समझ लो जैसे कृष्ण में दिखती है ना, ऐसे व्यक्तियों में जो सामान्य आदमियों में नहीं हो, इस तरह की शक्तियाँ विद्याधरों में हुआ करती है। अचानक क्या हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। सामान्य व्यक्ति कोई भी विद्याधर हो सकता है। हम लोग भी अनंत बार विद्याधरों में जन्म लेकर के आए हैं। विद्याएं मिल गई तो कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी ना हो गया। हो गया माने यदि अनेक प्रकार की विद्याएं भी प्रकट हो गई तो उससे कोई सुखी थोड़ी ना हो जाता है जीव। विद्याएं हो गई तो हो गई, कौन पूछता है उसको। और वहाँ तो सभी ऐसे ही हैं, किसकी क्या कीमत है। जब जिस नगरी में सभी लोग ऐसे ही हो, हमें तो विद्याधरों की महिमा आ रही है, और विद्याधरों के हजारों लाखों लोगों की पब्लिक में किसको क्या है? ठीक है, होगा, क्या दम है। 32,000 चक्रवर्ती की रानियां वहीं से आती है, जाते रहते हैं जैसी योग्यता होती है। देखिए, अचानक राजा सुख शांति से राज्य कर रहा था, क्षणभंगुर मेघों का दर्शन। ओहो, क्षण क्षीणत्व मैश्वर्ये क्षीवाणामिव बोधयत् क्षेपीय पश्यतां नश्यत् भ्रमे शिष्ट सोधिराट। एक दिन उस लोकपाल राजा ने धनोन्मत्त पुरुषों के ऐश्वर्य के विषय में क्षणभंगुरता का बोध कराने वाले, आंखों के सामने देखते ही देखते शीघ्र ही नाश होने वाले मेघों को देखा। क्षणभंगुरता ख्याल में आने लगी, जगत का क्षणभंगुर स्वरूप ख्याल में आने लगा। कार्तिकेय स्वामी कहते हैं, जम किंचि भी उपन्नम तस्य विनाशो हवेली नियमेन। जो कुछ उत्पन्न होता है उसका विनाश नियम से होता है। आज का आपका वैभव, आज की संपदा, ये परमानेंट नहीं है, ये सब नाशवान है। अचानक मेघों को विघटित होते हुए देखा, आसमान में बादलों का विघटन होते हुए देखा। कितने प्रसंग मिलते हैं इस तरह के, चाहे बादलों के विघटन की चर्चा हो, चाहे आसमान में चमकने वाली बिजली की बात हो, क्षण मात्र के लिए प्रकाश हुआ और चले गई। आकाश में दिखने वाले इंद्रधनुष की बात हो, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है और अभी देखो गायब। ये क्या हुआ? क्षणभंगुर है सब। देखिए, एक दिन राजा लोकपाल ने क्षण में ही नष्ट होती हुई मेघ राशि को देखा। यह मेघ राशि कैसी है, किस प्रकार की है ये मेघ राशि? धनादि से उन्मत्त पुरुषों के ऐश्वर्य की क्षणभंगुरता का बोध कराने वाली है। जो लोग धनादि से उन्मत्त हैं, ऐसे जगत के जीवों की क्षणभंगुरता का बोध कराने वाली है।
जो देखने वालों के सामने देखते ही देखते नष्ट हो जाती है। पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। सुबह होते ही तारा छिप जाता है, पानी का बुदबुदा उठा हुआ दिखाई दे रहा है, खत्म, देखते ही देखते गायब। ऐसे है मनुष्य शरीर की दशा। कितने ही लोगों के जीवन को हम इस तरह से देखते हैं, अरे कल तो मिले थे, अरे शाम को तो आए थे, अरे अभी 2 घंटे पहले तो मेरे साथ में थे, अचानक ये क्या फ़ोन आ गया, क्या कह रहे हो आप, ये क्या हो गया, एकदम ही इतना क्षणभंगुर, एकदम ही गायब हो जाती है। किसी के भी साथ में हो सकता है कभी भी। ये जीव अपने आप के बारे में विचार नहीं करता है, लेकिन सच्चाई यही है कि तेरा जीवन भी एक क्षण मात्र में कब खत्म हो जाएगा, ऐसा ही स्वरूप है तेरे जीवन का भी। देखिए फिर क्या हुआ। राजा लोकपाल राजा के वैराग्य का कारण, वो लोकपाल राजा के वैराग्य का कारण बन गया। तद्वीक्षणे वैराग्यम विजृंभे मही भुजे, पंफुलीति निर्वेगो भव्यानां कालपाकते। उस मेघों को देखने से राजा का वैराग्य वृद्धिंगत हुआ। मेघों को देखने मात्र से वैराग्य वृद्धिंगत हो गया। निश्चय से भव्य पुरुषों की काललब्धि के आ जाने पर निर्वेग विषयों में उदासीन भाव अतिशयता से प्रकट हो जाता है। ओह, भव्य जीव है, पात्रता तो पहले से ही थी, समय आ गया, योग्य समय योग्य अवसर आ जाने पर, काललब्धि आ जाने पर संसार शरीर और भोगों से उदासीनता हो जाती है और सहज ही वो बात प्रकट हो जाती है। देखिए सरल अर्थ और फिर बीच में दिया हुआ चित्र बादलों के विघटन का। राजमहल में अपने बालकनी में अपनी छत पर खड़े हुए राजा लोकपाल, क्षणभंगुर मेघ राशि को देखते ही लोकपाल राजा को वैराग्य उत्पन्न हो गया। वास्तव में भव्य जीवों को काललब्धि आ जाने पर वैराग्य सांसारिक विषयों के प्रति उदासीनता अतिशयता से ही प्रकट हो जाती है। सब सरल सरल बातें चल रही है, कहानी थोड़ी बढ़े इसलिए हम फास्ट बढ़ रहे हैं थोड़ा सा, कुछ ऐसी चर्चा का विषय नहीं है। देखें विशेषार्थ, उपादान की योग्यता के आधार पर जब काललब्धि पकती है तब अनुकूल निमित्त सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं। काललब्धि पकने पर माने देखो समय आने पर योग्य निमित्त भी मिल जाएंगे। आप कितना भी प्रयास करते रहें, कभी कोई निमित्त नहीं आया, इसके लिए अच्छा लड़का नहीं मिल रहा, अभी कोई योग्य निमित्त नहीं आया कि सुनो विवाह होने का जब काल पकेगा तो योग्य निमित्त भी अपने आप मिल जाएंगे। वैराग्य का जब निमित्त मिलेगा तो योग्य उपदेशदाता भी मिल जाएंगे। सम्यक दर्शन का जब काल पकेगा तो देशना लब्धि भी योग्य मिल जाएगी और प्रायोग्य और करण लब्धि भी हो जाएगी। तो जब जिस कार्य के होने का काल पकता है तब सहज ही यह हो जाता है। देखिए उपादान की योग्यता के आधार पर जब काल लब्धि पकती है तब अनुकूल निमित्त सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं। उन्हें खोजने जाना नहीं पड़ता, ओह निमित्तों को खोजने नहीं जाना पड़ता। कार्य की संपन्नता में निमित्त होते अवश्य हैं, पर कार्य उपादान की निज शक्ति से ही संपन्न होता है। निमित्तों की तलाश नहीं करनी पड़ती। हमारे पास तो वो भगवान महावीर स्वामी शेर की पर्याय का ऐसा एक उदाहरण है जिसमें निमित्त आसमान से उतर कर आवे, ऐसा उदाहरण है। कई उदाहरण मिल जाएंगे आपको इस तरह के। काम होने का काल होगा, आपके बचने की योग्यता होगी तो न मालूम कहाँ से, अरे अमेरिका का डॉक्टर विजिट पर जयपुर आया हुआ था, 5 साल बाद आया था पहली बार, और आप दुर्घटना होकर के अस्पताल पहुंच गए और उसने ऑपरेशन कर दिया। वो कहाँ से आ गया बताओ? ऐसा ऐसा हो जाते, ऐसी घटनाएं घट जाती है। कहीं दूर दूर तक संभावना नहीं थी किसी व्यक्ति के आने की, किसी व्यक्ति के संभालने की। कहाँ से कौन, जैसे ऐसे कहते हैं ना अपन, ये तो हमारे रक्षा के लिए कोई फरिश्ता उतर करके आ गया आसमान से,
ये निमित्त है, निमित्त बन गया। उपादान में जब बचने की योग्यता होती है, जब कार्य होने की योग्यता होती है, तो निमित्त अपने आप ही कहीं से भी आ जाते हैं। देखो, कार्य उपादान की निज शक्ति से ही संपन्न होता है। निमित्त कार्य के नियामक नहीं, सहज सहायक हैं। निमित्त नियामक नहीं होते काम के, काम को करने वाले नहीं होते। निमित्तों से काम नहीं होता, लेकिन काम होता है तो निमित्त भी कोई ना कोई मिलता है, कोई ना कोई तो निमित्त मिलेगा। भाई साहब सुनो, आपको यदि तबीयत खराब होने पर अस्पताल जाने का योग होगा तो आपका बच्चा नए से ही पड़ोसी मिल जाएगा क्या, और आस पड़ोस में कोई भी न हो और आपकी आवाज़ सुनकर सड़क चलता व्यक्ति अंदर आकर के आपको अस्पताल ले जाए, तो कितने सब दिखती है। मैं तो वाक्य ऐसे बोलता हूँ कि जिनके माध्यम से आप अपने दिमाग में पिक्चरें घूमती रहे, आपके ऐसे दृश्य दिखे आपको। यानी नियामक नहीं है, सहज सहायक है। राजा लोकपाल को वैराग्य होने की काल लब्धि निकट आ गई थी, अतः क्षण क्षण में अपना रूप बदलने वाली और नष्ट हो जाने वाली मेघ राशि देखने का निमित्त मिल गया। ऐसा हुआ किसके साथ? राजा लोकपाल के साथ। फिर हाँ, कई बार देखा होगा, लेकिन कब वो बात हाईलाइट होती है, कब वो बात दिमाग में क्लिक करती है। कई बार आपने शास्त्रों को पढ़ा लेकिन फिर भी आपको ये बात क्लिक नहीं की, और आज एकदम अचानक ये क्या हुआ। बात कोई नई थोड़ी ना कह रहे हैं, बात दिमाग में क्लिक होने वाली बात है। अचानक वो बात क्लिक हो गई, कल्याण हो गया आपको। जैनी दीक्षा का स्वरूप, अब दीक्षा का स्वरूप कह रहे हैं। ततोयम पुत्र निक्षिप्त राज्यवार क्षितीश्वर जैनिम दीक्षामुपादत्त यस्याम कायेपि हेता। इसके पश्चात पुत्र के ऊपर छोड़ा है राज्यभार को जिसने, ऐसे इस राजा ने वह जैनी दीक्षा धारण की। देखो, जिस दीक्षा में शरीर संबंध में भी त्याग बुद्धि उत्पन्न होती है, अब राज्य के प्रति क्या अहम बुद्धि होगी, क्या अपनत्व की बुद्धि होगी। राज्य छोड़ दिया, देह के प्रति ममत्व भी टूट गया। राज्य को संभालने वाला कौन होगा कि पुत्र को राज्य दे दिया गया और दीक्षा लेकर चले गए, निकल पड़े वहां से। कौन? राजा। कौन है ये? लोकपाल। देखो ये कौन किसको क्या कह रहा है, ये कहानी कहाँ से आ गई। ये तीसरी उपकथा चल रही है, ये कहानी चल रही है। जीवंदर कुमार की शिक्षा पूर्ण हो जाने के उपरांत उसके जो आर्यनंदी नामक गुरु थे, वे गुरु साथ में बैठ कर के चर्चा कर रहे थे, और अचानक उन्होंने कहा कि सुनो, मैं तुम्हारे को एक कहानी सुनाता हूँ। और कहानी सुनाना शुरू किया, और आर्यनंदी ने कहानी सुनाते हुए कहा कि विद्याधरों की नगरी में एक राजा राज्य करता था, लोकपाल नाम का। अचानक मेघों को विघटित होते हुए देखा, उसे जगत की क्षणभंगुरता का भान हुआ। उसने दीक्षा ली, राजपाट की परवाह नहीं की, बेटे को सौंप दिया। शरीर के प्रति भी ममत्व भाव का त्याग करने वाली ऐसी जैनेश्वरी दीक्षा हुआ करती है। देखो फिर क्या हुआ, देखें यही बात, सरल अर्थ। क्षण ध्वंसी मेघ राशि के अवलोकन से विरक्त होकर लोकपाल राजा ने राज्य तो अपने सुपुत्र को सौंप दिया, और जिसमें अपने शरीर के प्रति भी हेय बुद्धि हो जाती है, ऐसी दिगंबर जैन मुनि दीक्षा धारण कर ली। शरीर के प्रति भी ममत्व बुद्धि जहाँ टूट जाती है, ऐसी अवस्था उसने धारण कर ली। विशेषार्थ, मनुष्य को अपने जीवन में अनेक पर पदार्थों का संयोग होता है। उन संयोगी पदार्थों के संबंध में उसे राग भी हो जाता है। उन अनेक संयोगी वस्तुओं में एक शरीर ही सबसे निकट का पर पदार्थ है। सबसे निकट का संबंध शरीर के साथ में ही है हमारा। जिसका शरीर विषयक राग छूट गया है,
उसका अन्य सर्व पदार्थों से राग नियम से छूट ही जाता है। याद आ रही है सामायिक पाठ की लाइनें अमित गति आचार्य की लिखी हुई। तन से जिसका एक नहीं हो सुततीय मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। कितना स्पष्ट कह दिया। जिसका शरीर के प्रति अपनापन टूट गया उसका परिवार के प्रति अपनापन कैसे हो सकता है? पुत्र पत्नी और समाज परिवार वालों के प्रति अपनापन कैसे हो सकता है? ये तो इसके बाद है ना सारी स्थिति। अनुपचरित सद्बुद्ध मैं उदाहरण देता हूं इसके लिए। समझ लीजिए जिसने बिजनेस करना छोड़ दिया, आपने व्यापार बंद कर दिया और सारा व्यापार अपने पुत्र को संभाला दिया। अब किसी व्यापारी का आपके पास फोन आता है तो आप क्या कहेंगे? भैया मैं नहीं देखता, आजकल वो देखता है। माने जिसने व्यापार छोड़ दिया तो व्यापारियों से कैसे संपर्क होगा? ऐसा है ना। समझ लो पंखा बंद करना है, लाइट बंद करनी है, एक एक स्विच ऑफ करना है हमारे को। जब पावर हाउस से कनेक्शन कट गया तो सारे स्विच बंद करने का क्या औचित्य रह गया? सब बंद ही है, सब खत्म ही हो गए। पत्नी के साथ जिसका संबंध टूट गया, क्या अब ससुराल वालों के साथ क्या संबंध रह सकता है? क्या? क्योंकि ससुराल वालों के साथ जितना भी संबंध था वो सारा संबंध तो पत्नी के संबंध के बाद के संबंध है। एक से संबंध जोड़ते ही अनेकों से संबंध जुड़ जाते हैं और एक से संबंध तोड़ते ही अनेकों से संबंध टूट जाते हैं। आपने संबंध जोड़ा एक से, शादी की एक से, और कितने संबंध जुड़ गए। अब ये आपके चाचा ससुर है, ये आपके मामा ससुर हैं, ये आपके ससुर जी हैं, ये आपके साले हैं, ये कितने संबंध जुड़ गए। ये क्या हुआ? अब इतने संबंध जुड़ गए, अब संबंध तोड़ा तो किस किस को तलाक देंगे? मैं अपने ससुर जी को तलाक देता हूं, ऐसे ऐसे सबके लिए अलग अलग एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। एक से संबंध तोड़ने पर, क्योंकि बाकी के संबंध उससे संबंधित थे। ऐसे ही कह रहे हैं हमारा शरीर के प्रति संबंध टूटा। अब माँ बाप से संबंध किससे है? बोले शरीर के बाद संबंध है माँ बाप से। समझ में आ रही है बात? पुत्र से, माता पिता से, भाई बहन से, फिर रिश्तेदारों से। रिश्तेदारों से संबंध कैसे होगा? कि तीन संबंधों से जुड़े हुए सारे संबंध हैं। एक संबंध है आपके पत्नी से जुड़े हुए संबंध, दूसरे संबंध है आपकी माँ से जुड़े हुए सारे संबंध, और एक है पिता से जुड़े हुए सारे संबंध। इसमें सारे संबंध गर्भित हो गए इन तीन में। अब आप लगाओ, आप कहाँ तक लगाते जाओगे? साहब ये हमारे मामा जी हैं। मामा जी मतलब ये मेरी माँ है इसलिए ये मेरे मामा जी हैं। तो माँ से संबंध हो तो मामा जी की बात हो। तो माँ से संबंध क्यों है? कि ये जो शरीर है ना, इस शरीर के जन्म देने वाली हैं। माने अपना यदि शरीर से संबंध है तो माता पिता पत्नी पुत्र से, और फिर स्टेप बाय स्टेप ये मेरे मौसा जी हैं, ये मेरे फूफा जी हैं, ये मेरे नाना जी हैं। तो कहाँ से बढ़ेगी बात? वहीं से आगे बढ़ती चली जाएगी। शरीर से ही जिन मुनिराजों का संबंध नहीं है, शरीर के प्रति जिन्होंने अपनापन तोड़ दिया है, उनका बाह्य पदार्थों के प्रति अपनापन कैसे हो सकता है? देखो ये बोल्ड लाइन है, पढ़ी थी ना अपन ने। जिसका शरीर विषयक राग छूट गया है उसका अन्य सर्व पदार्थों से राग नियम से छूट ही जाता है। अतः साधु जीवन के स्वरूप में ही शरीर संबंधी त्याज्य भाव बताया गया है। शरीर संबंधी त्याज्य भाव ये साधु जीवन में ही बताया गया है। मुनिराजों के जीवन में ही ऐसा त्याग का भाव आता है। शरीर संबंधी राग छोड़ना चाहिए, इसका अर्थ निज शुद्धात्मा के अतिरिक्त विश्व के शरीर को आदि लेकर सभी अनंतानंत पदार्थ संबंधी राग भी छूटता ही है।
यहाँ शरीर तो मात्र उपलक्षण है। शरीर कह दिया, शरीर का मतलब क्या हुआ? पूरे विश्व के प्रति अपनापन टूट गया। जहाँ राग छूटता है वहाँ उसके पहले द्वेष तो छूटता ही है, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि दुनिया है ना भाई साहब, हमने राग छोड़ने की बात कही है, इसने दुश्मनी पाल ली। हमने अपनापन तोड़ने की बात कही क्या, और इसने अपनापन तोड़ करके दुश्मनी बना ली, द्वेष पाल लिया, क्रोधाधिक पाल लिया। हमने कहा राग कम करो तो इसने द्वेष करने लगा। ये क्या किया तूने? द्वेष तो पहले छूटता है, क्रोधाधिक कषाएं तो पहले छूटती है, बाद में राग भी छूटता है। इसलिए हमारे भगवान को जब वीत रागी कहा जाता है, भगवान कैसे वीत रागी, तो सब राग तो बीत गया, द्वेष तो करते होंगे आखिर शत्रुओं से, दुश्मनों से सजा तो देते होंगे कि नहीं भाई, द्वेष तो पहले छूटता है। जिनके जीवन में राग का ही सद्भाव नहीं रहा, जिनके जीवन में राग का ही अस्तित्व नहीं रहा, द्वेष उनके जीवन में भला कैसे हो सकता है? द्वेष तो अपने आप उनके जीवन में छूटता ही छूटता है, छूट ही गया समझो। सारा परिवर्तन भाव कर्म में हुआ। हाँ, सारा परिवर्तन भावों में ही हो रहा है। जितना भी परिवर्तन होता है सब भावों में ही होता है। देखिए, दुनिया में द्वेष को तो सभी धर्म बुरा मानते ही हैं। सारी दुनिया ये कहती है क्या? आपस में प्रेम रखना, सारा जगत ये कहता है प्रेम भाव हो सब में, सबके प्रति प्रेम भाव हो। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये सब बोलते हैं। हिंदू, मुसलमान, जैन, सिख, ईसाई सब इस प्रकार की चर्चा करेंगे। बैर नहीं, दुश्मनी नहीं, शत्रुता नहीं, तो फिर क्या करें कि प्रेम से रहो। अब जैन दर्शन क्या कह रहे हैं? जहाँ सारे जगत के जीवों का धर्म जिस लेवल तक पहुँचता है, वहाँ से तो जैन धर्म का धर्म शुरू होता है। सारे लोगों ने कहाँ तक बात कही? झगड़ा मत करो, लड़ाई मत करो, गुस्सा नहीं, हिंसा नहीं, मनमुटाव नहीं, द्वेष बुद्धि नहीं, सबको छोड़ो। तो क्या करें कि प्रेम से रहो, बस ये खत्म हो गई उन लोगों की बात। अब जैन दर्शन क्या कहता है कि सुनो भाई, जहाँ प्रेम से रहने की बात होगी वहाँ द्वेष अपने आप आ जाएगा। क्या ये जो प्रेम और राग है, यह भी दुख का कारण है, यह भी छोड़ने योग्य है, ये जैन दर्शन कहता है। इसलिए हमारे भगवान वीत द्वेषी नहीं, वीत रागी होते हैं। यह राग द्वेष का जन्मदाता है। इसलिए राग को जीतने वाले, द्वेष को जीतने वाले तो बहुत होंगे। द्वेष को जीतने में क्या दम है? आपको ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे। देखो, अन्य मतावलंबी दूसरे धर्म दर्शनों में ऐसे कई महात्मा मिल जाएंगे, ऐसे कई त्यागी और ऐसे कई महापुरुष मिलेंगे दूसरे धर्म दर्शनों में, जिनके जीवन में कभी आपने बैर, द्वेष, क्रोध नहीं देखा होगा, जिनके चेहरे पर गुस्सा कभी नहीं झलका होगा। बोलो, बहुत मिल जाएंगे ऐसे, जिन्होंने समाज सुधार के लिए बहुत काम किया, जिनके चेहरे पर अपार शांति दिखती है, ऐसे बहुत लोग मिलेंगे। लेकिन जिनके जीवन में राग भी नहीं बचा है, ऐसे दिगंबर मुनिराजों में ही मिलेंगे। क्या ये अन्य मत में नहीं हो सकते? क्योंकि उनकी तो मर्यादा द्वेष छोड़ करके राग और प्रेम से रहने तक है, और यहाँ तो ये कह रहे हैं प्रेम भी ना रहे, ऐसी बात है। देखो, दुनिया में द्वेष को तो सभी धर्म बुरा मानते ही हैं। सारा जगत कह रहा है द्वेष बुरा है, द्वेष बुरा है, द्वेष मत करो, द्वेष नहीं होना चाहिए। एक जैन धर्म ही ऐसा है जो राग को भी बुरा, घातक, दुखदायक मानता है। एकमात्र जैन धर्म। दुनिया के सर्व दर्शनों में, दुनिया के सब धर्मों में एकमात्र जैन धर्म ऐसा है जो राग छोड़ने की बात कहेगा यह राग आग के समान है, यह राग तुम्हारे दुख का मूल कारण है। यह बात एकमात्र जैन दर्शन में ही कही गई है। चलो, कोई बात नहीं समझ में आई हो तो बोलो। बहुत सारे शब्द पढ़ लिया आज हमने। कहावत है कि चमकती गाड़ी किसको बुरी लगती है। कहाँ से शुरू किया था?
5 से 10 6 छंद पढ़े हैं अभी हमने। क्या पूछ रहे हैं आप? चमचमाती गाड़ी किसको बुरी लगती है? चमचमाती गाड़ी बुरी लगने के लिए नहीं कह रहे हम। क्या बुरी लगती हो या नहीं लगती हो, ज्ञानियों को आकर्षित करने में समर्थ नहीं होती। आकर्षित करने में समर्थ नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि बुरी लग रही है, जरूरत नहीं है, हमारे सहज है। हमने आपको ये कहा कि भाई आपकी जेब में कितने पैसे हैं, कि साहब 5,000 रुपये हैं। कि बाजार से घूमते घूमते एक ज्वेलरी की शोरूम पे चढ़ गए, क्या, और आपने देखा सुंदर सुंदर सेट दिख रहे हैं कि कितने का है, बोले 5 लाख का। तो आपके साथ खड़ा हुआ कहता है यार ले लो ना, आप क्या कहेंगे? जरूरत नहीं है ना, कि नहीं पसंद नहीं आया, कि नहीं बहुत अच्छा है तो फिर ले लो। अरे भाई अच्छा तो है लेकिन जरूरत नहीं है मुझे। तो क्या द्वेष है उसके प्रति, क्या राग है उसके प्रति? सहज उदासीनता है। कितना प्रैक्टिकल है ये, माने राग भी ना हुए और द्वेष भी ना हुए कि साहब आपको इतनी अच्छी चीज पसंद नहीं आई। अरे भाई ये किसने कहा पसंद नहीं आई? तो फिर ले क्यों नहीं रहे हो? नहीं ले रहे हो इसका मतलब आपको द्वेष है इसके प्रति, कि ऐसा भी नहीं है। सहज उदासीनता का भाव है। ज्ञानियों के जीवन में सहज उदासीनता होती है, न काहू से मित्रता और न काहू से द्वेष। मित्रता का भाव भी नहीं होता और द्वेष का भाव भी ज्ञानियों के जीवन में नहीं होता। तो इस तरह हमने यहाँ राजा लोकपाल की ये कथा सुनी, जिसने ऐसी दिगंबर साधु मुनि अवस्था अंगीकार कर ली, जो साधु अवस्था बहुत अपूर्व हुआ करती है। अचानक जीवन में एक और घटना घट गई, और वो घटना क्या घटी कि शरीर में एक भस्मक व्याधि रोग हो गया। फिर रोग के बाद में दीक्षा का त्याग होगा और फिर कैसे कैसे अवस्था बदलेगी, इन सब की चर्चा अपन कल यथा समय करेंगे। अभी की बात को यहीं करें।